जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अभी हम थोड़ी-सी एनालिसिस कर लेते हैं जीबीपी का, कल को जो सीपीआई प्रिंट आना है, ठीक है? और सिंपल सी बात है, लेट्स डू द एनालिसिस। अच्छा, ये मैंने कहाँ पर डाली हुई एनालिसिस, जो मेरा पेज है फेसबुक पे फॉरेक्स सोर्स, ये पेज है। इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे जाके पढ़ सकते हैं कि मैं तकरीबन हर न्यूज़ की यहाँ पर एनालिसिस दे देता हूँ, ठीक है? एनज़ेड की जो न्यूज़ अभी सुबह 7 बजे आनी है, उसके ऊपर मैं इतनी बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि मुझे खुद ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही। हाँ, लेकिन अगर वैसे मुझसे पूछा जाए कि एनज़ेड में अगर बीट आए तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अगर मिस आए तो मेरे लिए वो मुनासिब है। बीट का मतलब होता है डाटा बेहतर आए और मिस का मतलब होता है डाटा बुरा आए, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ है। अब हमने करना क्या है, जीबीपी से बर्तानिया से सीपीआई को ट्रेड करने के लिए अगर ये डाटा बीट आता है, ठीक है? बीट का मतलब है ये सीपीआई बढ़ती हुई आती है, ठीक है? तो मुझे नहीं ये डाटा चाहिए, ठीक है? अब मुझे क्यों नहीं अच्छा देखो, जब ये बढ़ता हुआ डाटा आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जनाब इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ती जा रही है तो फिर इसका मतलब है कि रेट कट नहीं होंगे और फिर जीबीपी में वक्ती तौर पर स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है? इसका ये मतलब है। मुझे ये जो है ना बयानिया या ये सिस्टम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ये बीट आता है, यहाँ पर बीट आता है तो फिर ये जो मार्केट का भी डायनामिक्स चल रही है ना, कि यूएसडी में हायर फॉर लॉन्गर है और यूएस का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और बाकी बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस बन रही है। तो ये बीट डाटा उस सारी चीज़ के ख़िलाफ़ आता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो गया? मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अब अगर डाटा आता है बीट तो फिर मेरी नज़र में देयर इज़ नो ट्रेड। मैं कोई ट्रेड नहीं जो है ना सजेस्ट करता कि ऐसे मामले में आप कुछ ना करें, आप सिर्फ़ वीकनेस की तरफ रहें। इसकी और भी वजह है, क्योंकि आपको पता है कि जनाब अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पे है, 6 माह के हाईएस्ट लेवल पे है। फिर वो बैली साहब ने कहा था जनाब रेट कट की बात हमने करनी है। फिर 2 जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से 2 मेंबरान थे, उन्होंने पहले रेट हाइक की बात की थी, अब उन्होंने रेट होल्ड की बात कर दी है। ठीक है? तो ये बड़ी मामलात हैं जो कि इस करेंसी में वीकनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं बिट के ऊपर बात नहीं करूँगा। ठीक है? ये मैं फंडामेंटल समझा रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि जनाब अगर हमारे पास मिस आता है, मिस का क्या मतलब है कि अगर डाटा हमारे पास कमज़ोर आता है सीपीआई का, ठीक है? यानी कि सीपीआई कम हो रही है, तो ये वो चीज़ है जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल है। 1 सेकंड, ये मैंने क्या खोल दिया खुद ही। हाँ, मेरे लिए बेनिफिशियल है क्या? अगर ये सीपीआई का डाटा मिस आता है, तो फिर मैं देखूँगा यूरो जीबीपी में अपसाइड। ठीक है? ये यूरो जीबीपी अप जाएगा। गिवन दैट कि सुबह जब मार्केट ओपन होगी, कल के दिन की मार्केट ओपन होगी, ठीक है? बिकॉज़ अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात को 10 बजे, और सुबह की जब मार्केट ओपन होगी देन मुझे सुबह के टाइम थोड़ी-सी स्ट्रेंथ यूरो में नज़र आनी चाहिए। ठीक है? देन मैं बोलूँगा कि हाँ भी यूरो में स्ट्रेंथ आ रही है, ऊपर से जीबीपी का सीपीआई डाटा वीक आ गया, मिस आ गया, तो यार ये यूरो जीबीपी ऊपर जाएगा। दूसरी जानिब अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूँ, ठीक है? जीपीयूएसडी की बात करूँ तो इसमें मैं मिस के ऊपर, याद रखना मिस की बात कर रहा हूँ। मिस के ऊपर मैं इसको नीचे जाता हुआ देखूँगा, क्योंकि एक तो यूएसडी की मॉनेटरी पॉलिसी वाली बात, ठीक है? फिर ये फिल वक़्त जो वक़्ती तौर पर उसको सेफ हेवन की स्ट्रेंथ मिली हुई है। इसकी लॉन्गर टर्म स्ट्रेंथ नहीं है। क्वार्टर रिपोर्ट में ये वीक ही जा रहा है, हर चीज़ इसकी वीकनेस की तरफ जा रही है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई जा रही है इसकी, इस वजह से, और ये जो वॉर वाला सीन हुआ है इसकी वजह से जो उसको वक्ती सेफ हेवन की कैपेबिलिटीज़ मिली हुई है ना, उस वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस बन रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये यूएसडी में स्ट्रेंथ आएगी और जीबी की वीकनेस जीबीपीएसडी को नीचे फिर ले जाएगी। ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गया, एंड देन नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई इन दिस शॉर्ट के अगर मिस हो, जीबीपी जेपीवाई में हम डाउन जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीबीपी जेपीवाई अपने अगर हम यूएसडी जेपीवाई को देखो तो 155 के लेवल के पास पहुँच चुका है, जहाँ पर मार्केट ने अपनी इंटरवेंशन करनी थी, और आज आपने देखा मेरे ख्याल से 70-80 या 100 पिप की मूवमेंट भी यकदम हुई है। ठीक है? तो अगर ऐसा सीन होता है कुछ, ठीक है, कि जीपी जेपीवाई अपने हाई लेवल्स के पास हो एंड देन अचानक ही हम यहाँ पर ये वाला मिस देखें डाटा में, तो हम फिर एक नीचे वाली मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन याद रखना जीपी जेपीवाई का ट्रेंड अपसाइड पे ही है। सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो है ना, इसमें आप गेम चला सकते हैं। ठीक है?
ओके, देन अगली बात है जी, व्हाट अबाउट दिस एनज़ेड सीपीआई। एनज़ेड सीपीआई सुबह पाकिस्तानी मेरे ख्याल 7 साढ़े 7 बजे या 8 बजे आएगा, ठीक है? उसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज़ मुझे ना उसकी समझ नहीं आ रही थी ऑनेस्टली। वो सारे ही मिक्स डाटा था, जैसे आज का जीबीपी का डाटा काफ़ी मिक्स आया था। मैंने इसको लिखा भी है यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इस पोस्ट में मैंने सारा एक-एक चीज़ लिखी हुई है। आप इसको आके पढ़ें, देखें, समझें और शेयर करें। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास एनज़ेड में सीपीआई का डाटा बीट आता है, बिकॉज़ एनज़ेड सीपीआई का डाटा पहले आएगा और 12 बजे 12-1 बजे मेरे ख़्याल से यूके का डाटा आएगा। तो अगर एनज़ेड सीपीआई का डाटा बीट आता है, बेहतर आता है और दूसरी जानिब हमारा जो जीबीपी सीपीआई का डाटा मिस आता है, ठीक है? बिकॉज़ हमने मिस को ही देखना है ना, देखो हमने मिस को ही देखना है। हमने इसमें बीट वाले डाटे को नहीं देखना, दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट टू सी, ठीक है? तो हमने देखना है कि एनज़ेड सीपीआई सुबह जब हम उठे हैं 10-11 बजे तो हम देखें जी एनज़ेड का सीपीआई डाटा बीट आया था, बेहतर आया था, एक तो वो चीज़। और देन हम देखेंगे जनाब ब जैसे न्यूज़ आती है तो हम इसमें डेट से देखते हैं कि जनाब ये वाला डाटा मिस आया, तो फिर हम जीबीपी एनज़ेड को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है? ये एक चीज़ है बिकॉज़ ये कल के 2 फंडामेंटल्स हैं ना, एक एनज़ेड और जीबीपी, तो उस सिनेरियो में अगर ये ऐसा सीन बनता है, तो जीबीपी एनज़ेड शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा सकता है। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी जो फंडामेंटल्स है वो आप यहाँ पर इस पोस्ट में जो है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको दिखाऊँ, ये वाली पोस्ट थी, इसमें आप आके पूरा पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या-क्या लिखा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे फंडामेंटल्स डायरेक्शन आप लोगों के सामने रखता रहूँ ताकि आप लोग आराम से देख सकें। ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।